नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आत्मज्ञान संचार में। वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि बुद्धि और व्यवहार से हीन विद्या कितनी घातक होती है। स्वर्ण सिद्ध के द्वारा कहानियों को सुनने के बाद चक्रधर ने उसे जो कहानी सुनाई थी, आइए सुनते हैं अब वो कहानी। अरे आप सब फिर भूल गए ना? मेरी सारी पिछली वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उन्हें जाकर ज़रूर चेकआउट करें, इससे कहानी और रोचक हो जाएगी। किसी सरोवर में सहस्रबुद्धि और शतबुद्धि नामक दो मत्स्य रहते हैं। एक बुद्धि नाम का मेढक उनका मित्र हो गया। वे तीनों परस्पर वार्तालाप सुख का जल के तट पर अनुभव करते थे और फिर जल में प्रविष्ट हो जाते थे। एक दिन जब उनकी बातचीत हो रही थी कि उन्होंने जाल और पकड़ी गई मछलियों सहित अनेक मछुओं को देखा। अरे मित्र, इस तालाब में तो बहतेरी मछलियां हैं, कल हम यहीं आएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कल हमें यहीं जाल डालना चाहिए, सेठ के साथ बहुत बिक्री होगी। यह सुनकर वे तीनों व्याकुल होकर मंत्रणा करने लगे। मेढक ने पूछा, अब क्या करना चाहिए? यहाँ से भाग जाना उचित है या यहीं छिपकर रहना चाहिए? सहस्रबुद्धि हंसकर बोला कि किसी की बात सुनकर भयभीत नहीं होना चाहिए। पहले तो उनके आगमन की संभावना ही नहीं है, और यदि वह आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से तुम्हें बचा ही लूंगा, क्योंकि मैं जल में अनेक प्रकार से चलना जानता हूँ। शतबुद्धि ने भी इस बात का समर्थन किया कि बुद्धि के प्रभाव से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु मेढक ने इस बात को स्वीकार न किया। वह बोला, मेरी एक ही बुद्धि है, पलायन की, इसलिए मैं अभी भार्या के साथ दूसरे तालाब में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह उसी रात जलाशय को छोड़कर चला गया। दूसरे दिन मछुआरों ने आकर जलाशय में जाल डाल दिया। शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि बहुत समय तक अपनी बुद्धि के कारण इधर उधर भागते रहे, परंतु अंततः जाल में फंस ही गए। मछुआरा उन्हें लेकर प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चला। भारी होने के कारण उन्होंने शतबुद्धि को कंधे पर रखा और सहस्रबुद्धि को लटका कर ले चले। तब बावड़ी के समीप मेढक ने अपनी स्त्री से कहा कि देखो, शतबुद्धि मछुए के सिर पर है और सहस्रबुद्धि लटका हुआ जा रहा है, किंतु मैं एक बुद्धि निर्मल जल में क्रीड़ा कर रहा हूँ। यह कथा सुनाने के बाद चक्रधर ने स्वर्ण सिद्ध से कहा, तो देखा मित्र तुमने कि कैसे देव के प्रतिकूल होने पर बुद्धि भी काम नहीं करती। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म हुई। दोस्तों, यह वीडियो खत्म हुआ है, परंतु कहानियों की श्रृंखला अभी जारी है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल आत्मज्ञान संचार को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, सुविज्ञ भव।